दोस्तों नमस्कार। वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति के उन काले पन्नों की जिससे पूरे बिहार पॉलिटिक्स में कोहराम मचा हुआ है। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी पर लगे उन गंभीर आरोपों का जो जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने हाल ही में पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछाला है। 1995 का तारापुर नरसंहार जहां 7 निर्दोषों की हत्या हुई और 1999 का शिल्पी जैन गौतम सिंह डबल मर्डर केस, इन दोनों में सम्राट चौधरी, जिनका असली नाम राकेश कुमार है, की कथित भूमिका। क्या ये आरोप सच्चे हैं या राजनीतिक साजिश या बिहार की न्याय व्यवस्था पर सवाल है? ये आज हम इनके हर पहलू को डिटेल में खंगालेंगे। कोर्ट रिकॉर्ड्स, हलफनामे, सीबीआई रिपोर्ट्स और दोनों नेताओं के बयान के साथ। अगर आप बिहार पॉलिटिक्स के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए पहले बात करते हैं 1995 के उस नरसंहार की जिसने बिहार को हिला दिया था। 30 अप्रैल 1995 को मुंगेर जिले के तारापुर थाने क्षेत्र के लहसाना गांव में एक जमीनी विवाद के चलते 7 निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में मुख्य रूप से कुशवाहा समुदाय के किसान और उनके परिवार के सदस्य थे। नाम थे राम लखन सिंह, रामदास सिंह, राम जानकी देवी, छोटी देवी, राम सेवक सिंह, राम किशोर सिंह और एक अन्य। ये लोग अपनी जमीन पर काम कर रहे थे जब हमलावरों ने कुल्हाड़ी, तलवार और बंदूकों से हमला कर दिया। पुलिस ने केस नंबर 44/1995 के तहत एफआईआर दर्ज की थी और जांच में कई लोग आरोपी बने। इनमें सम्राट चौधरी का नाम भी प्रमुख था, जो उस समय स्थानीय गुंडागर्दी के कथित रूप से सक्रिय थे। अब आता है ट्विस्ट। सम्राट चौधरी ने अदालत में खुद को नाबालिग बताकर बचने की कोशिश की। उन्होंने अपने जन्मतिथि 1 जनवरी 1981 बताई, यानी 1995 में वे सिर्फ 14 साल के थे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उन्हें नाबालिग घोषित कर दिया गया और 1997-98 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्या ये झूठ था? 2020 के विधानसभा चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 51 वर्ष बताई, यानी कि 51 इयर्स, यानी जन्म 1969 में हुआ उनका। इसका मतलब 99 में वे 26 साल के थे और नाबालिग नहीं थे, पूरी तरह एडल्ट हो चुके थे, यानी कि अपराधी थे। प्रशांत किशोर ने 29 सितंबर 2025 को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे न्यायिक धोखाधड़ी बताया। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी ने न सिर्फ ट्रायल कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी फर्जी उम्र प्रमाण पत्र जमा कर केस से बच निकले। ये 7 हत्याओं को इंसाफ दिलाने का समय है। सीएम नीतीश कुमार को उन्हें तुरंत बर्खास्त कर जेल भेजना चाहिए। पीके ने यहां तक कहा कि अगर नीतीश नहीं मानते तो वे कोर्ट जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी
कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर, केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया, जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है, जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, इन रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें, नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। पूरा समझिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में, तो बहुत छोटी बात है।
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हम लोग मांग कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को हत्या के अभियुक्त हैं, छह हत्या के अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए, और नहीं तो बिहार में जितने लोग पर अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। इस देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। और ये गृह मंत्री के साथ घूम रहे हैं। मोदी जी को हम लोग कल पत्र लिखेंगे कि आपके पार्टी का नेता, जितने लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जितने लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूं, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो, और तुम अपराध की बात करते हो, तुम जंगल राज की बात करते हो। तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में इस बात को लाएंगे कि साहब ये बताइए कि कैसे आपने इनको बेल दिया है, कैसे इनको आप समाज में बाहर रहने की अनुमति दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी की अंतिम बात, इनके अपराध की गाथा की, सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे कि इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं। ये सीधा आपको बता रहे हैं, ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। एनडीए सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के कद्दावर नेता है। क्या ये उम्र का खेल बिहार की राजनीति का काला अध्याय है? सोचिए। अब आते हैं 1999 के उन सनसनीखेज केस के ऊपर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 17 जुलाई 1999 को पटना के फेमस फ्रेजर रोड पर एक सफेद मारुति एस्टिलो कार के अंदर 2 युवाओं की लाश मिलती है। 22 साल की शिल्पी जैन और 25 साल के गौतम सिंह। शिल्पी एक अमीर व्यापारी परिवार की बेटी थी जो पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि गौतम सिंह लंदन में सेटल डॉक्टर BN सिंह के बेटे थे और पटना में छुट्टियां मनाने आए थे। दोनों के रिश्ते को लेकर अफवाहें थी, लेकिन केस का टर्निंग पॉइंट था शवों की हालात। शिल्पी के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोटें और फॉरेंसिक रिपोर्ट में DNA सबूत जो बलात्कार और हत्या की ओर इशारा करते थे। कार में गोलियों के निशान मिले और पोस्टमार्टम में दोनों के सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई। पुलिस ने शुरुआत में इसे लवर सुसाइड बताया, लेकिन परिवार वालों ने संदेह जताया। उन्हें कहीं ना कहीं शक हुआ, तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। केस सीबीआई को सौंपा गया, जहां तत्कालीन DP ओझा की जांच टीम ने इसे आत्महत्या करार दिया और 2001 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन सवाल बाकी थे, क्यों सीबीआई ने बलात्कार के सबूतों को इग्नोर किया? क्यों कोई तीसरा पक्ष नहीं जांचा गया? प्रशांत किशोर ने
इसी को टारगेट किया। उन्होंने दावा किया कि सम्राट चौधरी, तब के राकेश कुमार, इस केस में मुख्य संदिग्ध थे। पीके के मुताबिक सम्राट का नाम लालू प्रसाद के साले साधु यादव के साथ आरोपी लिस्ट में था। पीके ने सम्राट से चैलेंज किया, सार्वजनिक रूप से बताओ क्या तुम इस केस में नामजद थे, अगर नहीं तो सफाई दो। ये आरोप 26 साल पुराने केस को फिर से जिंदा कर रहा है और बिहार में जस्टिस फॉर शिल्पी ट्रेंड कर रहा है। क्या ये राजनीतिक बदला है या छिपा हुआ सच? सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। क्या पावरफुल लोग दबाव डालते थे? दोस्तों, इन आरोप पर सम्राट चौधरी चुप नहीं रहे। 30 सितंबर 2025 को पटना में उन्होंने पीके को बच्चे जैसी बातें करने वाला कहा और आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। सम्राट ने कहा, मैं 1997-98 में कोर्ट से बरी हो चुका हूं। ये पुराने केसों को उछालकर पीके चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। ये खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। उनकी कंपनी ने 3 साल में 241 करोड़ कमाए, ये जांच का विषय बनता है। सम्राट ने पीके को खोजी पत्रकार कहकर तंज कसा और कहा, फैक्ट चेक कर लो, कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है। ये राजनीतिक साजिश है, जनता सब समझती है। बीजेपी नेताओं ने भी सम्राट चौधरी का समर्थन। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने लीगल एक्शन की धमकी दी। लेकिन सवाल यह है, अगर बरी हो चुके हैं तो उम्र के हलफनामे में विरोधाभास क्यों है? ये बहस बिहार की सियासत को गरमा रही है। दोस्तों, ये दोनों केस बिहार की राजनीति में भूचाल ला रहे हैं। प्रशांत किशोर की क्लीन स्लेट स्ट्रैटेजी एनडीए को कुरेद रही है, जबकि सम्राट चौधरी इसे साजिश बता रहे हैं। अब इस पूरे सिलसिले में 4 सवाल उठते हैं। क्या सम्राट चौधरी को फिर से ट्रायल का सामना करना चाहिए? पीके के आरोपों में कितना दम है? क्या ये 2025 चुनावी रणनीति है? तीसरा सवाल, बिहार की न्याय व्यवस्था में अमीर गरीब का फर्क क्यों? और सबसे बड़ा चौथा सवाल, नीतीश कुमार क्या एक्शन लेंगे? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। पीके सही है या सम्राट चौधरी निर्दोष है? वीडियो शेयर करें ताकि सच फैले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और बिहार पॉलिटिक्स पर ज्यादा अपडेट्स चाहिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वन इंडिया वन वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं और एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ। अब मैं भावेश शाह आपसे आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।